गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी सात संगत जी। जैसे हम बाबा जी से प्रेम करते हैं, वैसे ही बाबा जी भी हमसे असीम स्नेह रखते हैं। हम अपने कष्ट और परेशानियों को बाबा जी के सामने रख देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी अपनी संगत या सेवक समुदाय को यह नहीं बताते कि उन्हें कोई कष्ट है। जब भी सेवक या संगत बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी आप कैसे हैं, तो बाबा जी सदा यही उत्तर देते हैं, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। सात संगत जी बाबा जी का एक सेवक था जो पेशे से डॉक्टर था और वह अक्सर बाबा जी के साथ रहता था। एक बार कुछ दिनों से बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस सेवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका चेकअप करना चाहता हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन वह सेवक जिद पर अड़ा रहा। कोई बात नहीं बाबा जी, मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, बेटा जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो चेकअप क्यों करना चाहते हो। सेवक ने कहा, बाबा जी मुझे बस रूटीन चेकअप करना है। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, कर ले भाई, तू भी अपने मन की, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले चेकअप। जब उस सेवक ने बाबा जी की नब्ज चेक की तो वह बेहद हैरान हो गया। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना हैरान परेशान क्यों हो गया। सेवक ने कहा, बाबा जी आपकी नब्ज तो न के बराबर चल रही है। बाबा जी ने थोड़ा हंसकर कहा, ध्यान से देख भाई, नब्ज चल भी रही है या बंद है। यह सुनकर सेवक और भी हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा जी ने कहा, भाई मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूं और तू कहता है कि नब्ज ठीक से नहीं चल रही। सेवक ने कहा, बाबा जी आप मुझे बताएं कि आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों चल रही है और फिर भी आप मुझे चेकअप के लिए बार बार मना क्यों कर रहे थे। बाबा जी ने उसे जो बताया वह सारी संगत बड़े गौर से सुने। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती है, मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कन के साथ ही चलती है। ये बात सेवक को समझ नहीं आई तो उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप मुझे समझाइए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, अब तू चेक कर मेरी नब्ज। डॉक्टर दोबारा चेक करता है और बाबा जी की नब्ज ठीक से चलने लगती है। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और पूछता है, बाबा जी ये कैसे हुआ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरा कोई चेकअप नहीं कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे यह नजारा दिखाया। मेरे सत्संगी मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी आप ऐसा मत सोचिए, आपके सत्संगी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी ने पूछा, क्या तू भी मुझसे प्यार करता है। डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने पूछा, ठीक है, तू मुझे यह बता कि तू दिन में कितना समय भजन सिमरन को देता है। यह सुनकर डॉक्टर ने सिर झुका लिया। बाबा जी ने कहा, बस इतना ही प्यार करता है तू मुझसे, ऐसे बातों से प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो बात माननी पड़ती है, लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लूं कि वह मुझसे प्रेम करती है। यह सुनकर डॉक्टर ने कहा, हे मेरे सतगुरु, मैं अपनी इस भूल पर शर्मिंदा हूं। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब से भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी कहने लगे, भाई माफी मत मांगो, सिर्फ भजन सिमरन किया कर, मेरे लिए उतना बहुत है। सात संगत जी, हम अपने सदगुरु से न जाने कितनी चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन सदगुरु हमसे बदले में सिर्फ एक चीज मांगते हैं और हम वो भी उन्हें नहीं दे पाते। हम सदगुरु से उम्मीद रखते हैं कि वह मुसीबत में हमारा साथ दें और हमें बुरी चीजों से बचाकर रखें, और वह रखते भी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, तब उस 1 घंटे के सत्संग का हमारे मन पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और हम मन ही मन संकल्प भी ले लेते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अब हम गुरु का हुक्म जरूर मानेंगे। लेकिन जैसे ही हम सत्संग सुनकर घर लौटते हैं तो हम फिर अपने उसी पुराने रंग में आ जाते हैं, फिर दुनियावी झमेलों में खुद को उलझा लेते हैं। तो क्या फायदा ऐसे सत्संग सुनने जाने का। साथ संगत जी, हमारा हाल इस सत्संगी के जैसा है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। एक सत्संगी कई सालों तक एक संत का सत्संग सुनने जाया करता था। संत रोज शाम को प्रवचन दिया करते और यह सत्संगी आदमी रोज अपने घर से अपने स्कूटर पर वहां प्रवचन सुनने पहुंच जाया करता था।
संत जी हमेशा काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे विकारों को छोड़ने और प्रभु का नाम जपने का उपदेश दिया करते थे। कई साल बीत गए और एक दिन प्रवचन के बाद एक आदमी संत के पास आया और बोला, मैं पिछले कई सालों से आपके सत्संग सुनने आता हूं, लेकिन आपके प्रवचनों का मेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरा मन पहले भी अशांत था और अब भी अशांत है, तो आपके प्रवचन सुनने का क्या फायदा हुआ? संत ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बेटा, तुम रहते कहां हो? आदमी ने अपने गांव का नाम बता दिया। संत ने फिर पूछा, यह जगह कितनी दूर है और तुम वहां से कैसे आते हो? आदमी ने कहा, मैं अपने स्कूटर से आता हूं। संत ने पूछा, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? आदमी ने यह भी बता दिया। फिर संत ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव जा सकते हो? आदमी ने कहा, यह कैसे संभव है? गांव जाने के लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। इसी तरह जब तक हम प्रवचन में बताई बातों को केवल सुनते रहेंगे, हम कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें उन बातों को अपने आचरण में लाना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन बदल सकेगा। संत जी का मतलब यही था कि यह आदमी हमसे अलग नहीं है। हम भी सत्संग सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन सत्संग में समझाई बातों को जीवन में नहीं उतारते। कुछ सत्संगी जरूर ऐसे होंगे जो गुरु का हुक्म मानकर भजन समरण को समय देते हैं, लेकिन ज्यादातर सत्संगी मोह माया में ही फंसे हुए हैं। हमें समझना चाहिए कि जब हमारे सतगुरु हमसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें उनके प्रेम की लाज रखनी चाहिए और पूरे दिन का कुछ हिस्सा भजन समरण के लिए हर हाल में निकालना चाहिए। अगर आज की साखी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। हम आपके लिए ऐसी ही रोजाना साखियां लाते रहेंगे ताकि आपको भजन स्मरण करने में सहायता मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें, सबसे पहले आप तक पहुंच सके।